हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल। आज हम देखने वाले हैं अक्षरमाला। इस अक्षरमाला के अंदर आते हैं सबसे पहले स्वर, उसके बाद आता है व्यंजन। प्ले ग्रुप यूकेजी एलकेजी में बच्चों को अच्छी तरह से अक्षरमाला को पढ़ाया जाता है। अक्षर और उसके रिलेटेड कुछ पिक्चर्स बच्चों को दिखा दिखा कर उन्हें इस तरह से पढ़ाया जाता है, तो बच्चे वो पिक्चर को याद रखकर इस वर्ड को पहचान लेते हैं। जब भी हम बच्चे को ये अक्षर दिखाते हैं तो बच्चे पढ़ नहीं पाते हैं। इन सारे अक्षरों को किस तरह से याद रखना है, अगर आप ये ट्रिक यूज करेंगे तो बच्चे अच्छे से याद रखेंगे। जब भी बच्चों को पढ़ाते हैं या फिर उनकी रिवीजन लेते हैं तब आपको इसे इस तरह से बोलना है। और सबसे पहले हम पढ़ेंगे स्वर। अ, आ, ई, उ, रू, ए, ऐ, ओ, औ, आहा। इस तरह से हमें पढ़ना है, दो दो अक्षर को साथ में पढ़ना है। इससे बच्चे अच्छे से याद रख पाएंगे। अब बारी आती है व्यंजन की। अब यहाँ पर हमें दो अक्षर पहले पढ़ने हैं और उसके बाद तीन अक्षर साथ में पढ़ने हैं। अब यहाँ पर सबसे पहले व्यंजन क ख ग घ न च छ ज झ त्र ट ठ ड ढ न त थ द ध न प फ ब भ म य र ल व श श स ह। इस तरह से दो वर्ड्स में जोर लगाकर और तीन वर्ड को इजीली पढ़ने से हमें ये सारे वर्ड्स एक टोन में याद हो जाते हैं। अब बारी है अतिरिक्त अक्षर की। अतिरिक्त अक्षर में आता है ड ढ, और यहाँ पर है संयुक्त अक्षर। संयुक्त अक्षर में आता है श त्र ञ श्र। जब भी हम स्वर, व्यंजन, संयुक्त अक्षर और अतिरिक्त अक्षर को इस तरह से पढ़ेंगे ना, तो हम इसे काफ़ी अच्छे से याद रख पाएंगे। जब भी बच्चे कुछ खेल भी रहे हैं, अगर हम ये बार बार बोलते जाएंगे ना, तो बच्चे भी हमारी सुनकर ये हमेशा बोलते रहेंगे और वो खेलते खेलते भी पढ़ लेंगे। यहाँ पर हमने स्वर और व्यंजन को किस तरह से पढ़ना है ये तो देख लिया, लेकिन अब हम ये देखेंगे कि इसे याद कैसे रखना है। यहाँ पर हमें इन व्यंजन की लाइंस है, तो हमें क ख ग घ न इसको फर्स्ट रो बोलना है और इसका नंबरिंग भी करना है। अब बारी आती है च छ ज झ त्र, उसे हमें सेकंड नंबर देना है। ट ठ ड ढ न को थर्ड, त थ द ध न को फोर्थ, प फ ब भ म को फिफ्थ और य र ल व श को सिक्स नंबर देना है। इस तरह से हमें नंबरिंग करती जानी है। अब आती है बारी ड और ढ की। हमें इसे देना है 8 नंबर और श त्र ञ श्र इसे देना है 9 नंबर। तब आप सोच रहे होंगे इतने सारे व्यंजन को किस तरह से याद रखा जाए, तो इस तरह से अगर हम नंबरिंग करेंगे तो इसे याद रखना आसान हो जाएगा। और बीच बीच पे हमें इसकी प्रैक्टिस बच्चों से लेनी ही चाहिए। आपको हमारा ये अक्षरमाला पढ़ाने का तरीका पसंद आए तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू।